योशिनो अपने फोन को देख रहा है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो सोचता है ये बहुत अजीब है कि कोई भी हॉस्पिटल पेशेंट्स को नहीं ले रहा। क्या बाहर अब सब पहले से बेहतर नहीं था? क्या इसीलिए वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी नहीं हटा रहे थे? योशिनो को रियलाइज होता है कि वो फालतू की बातों में खो रहा है। वो अपने दोनों हाथों से अपने गालों पर एक जोर का थप्पड़ मारता है, स्मैक। वो खुद को डांटते हुए बोलता है, अपने आप को संभालो, फालतू की चिंताओं से अपना दिमाग मत भरो। इस वक्त होशिकावा की तबीयत सबसे ज्यादा जरूरी है। दरवाजा खुलने की आवाज आती है, गचा। योशिनो दोबारा होशिकावा के रूम में जाता है। वो थोड़ा दूर खड़े होकर पूछता है, तुम अब कैसा फील कर रही हो? होशिकावा अभी भी बेड पर लेटी हुई है। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई और थकी हुई हैं। वो धीरे से बोलती है, पहले जैसा ही, बहुत थकान हो रही है और नींद आ रही है। योशिनो थोड़ा हिचकिचाते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, हे, क्यों ना हम तुम्हारी फैमिली को कॉल करें? जैसे ही होशिकावा ये सुनती है, उसकी आंखें एकदम से फट जाती हैं। वो एकदम शॉक और परेशानी में योशिनो को देखती है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। भाई, ये रिएक्शन देखकर लग रहा है कि होशिकावा की फैमिली के साथ सीन कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। योशिनो के सवाल पर होशिकावा एक बच्चे की तरह बड़बड़ाती है, आई डोंट वाना। योशिनो परेशान होकर पूछता है, क्यों? क्या उन्हें कांटेक्ट ना करके तुम उन्हें और ज्यादा चिंता में नहीं डाल रही? होशिकावा ब्लैंकेट में और मुंह छुपाते हुए बोलती है, नहीं, मतलब नहीं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। योशिनो हार नहीं मानता। वो बोलता है, मैंने हिसाका से सुना था कि तुम्हारे पापा एक डॉक्टर हैं, क्या हम उन पर डिपेंड नहीं कर सकते? होशिकावा ये सुनकर एकदम शांत हो जाती है और अपने हाथ से बेडशीट को जोर से पकड़ लेती है। वो धीरे से कहती है, हाँ वो हैं, पर मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। वो पहले से ही अपने काम में बहुत बिजी हैं। योशिनो होशिकावा की यह हालत देखकर दंग रह जाता है। वो अपने मन में सोचता है, क्या उनके लिए उनका काम अपनी बेटी से ज्यादा जरूरी है? शायद मैं अभी इसे बातों से नहीं मना पाऊंगा। उसे लग रहा है कि होशिकावा बचपन से ही काफी अकेली रही है और इसी वजह से वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। होशिकावा धीरे से बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए था। योशिनो तुरंत बात संभालता है, उसकी चिंता मत करो, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। वो रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ता ही है, तभी पीछे से होशिकावा थोड़ी हिचकिचाते हुए बोलती है, भाई लोग। होशिकावा के दिल में अपने पापा को लेकर काफी दर्द छुपा है। वो बीमार है पर फिर भी उन्हें याद नहीं करना चाहती। क्या योशिनो उसे इस अकेलेपन से बाहर निकाल पाएगा? और होशिकावा ब्लैंकेट में मुंह छुपाए हुए बड़ी उदास आवाज में अपनी सच्चाई बताती है, अगर उन्होंने मेरे बजाय अपने काम को चुना तो शायद मैं उनसे नफरत करने लगूंगी। वो आगे कहती है, मैं इस सिचुएशन से डरती हूँ। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, वो इसलिए कॉल नहीं करना चाहती क्योंकि उसे डर है कि बुखार में भी अगर उसके पापा ने उसके पास आने से मना कर दिया तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा और वो उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। योशिनो चुपचाप खड़ा उसकी बात सुनता है। उसे समझ आ जाता है कि बात कितनी डीप है। वो उस पर कोई प्रेशर नहीं डालता, बस शांत आवाज में कहता है, आई सी, तुम बस अभी आराम करने पर ध्यान दो। और वो धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है। अब योशिनो रूम के बाहर खड़ा सोच रहा है। उसका लॉजिकल दिमाग कहता है, भले ही वो ऐसा कह रही है, पर उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट करना ही सबसे सही चॉइस है। लेकिन एक आशिक और दोस्त का दिल कहता है, पर मैं उसकी विशेस को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता। योशिनो आगे सोचता है, पर मैं वो इंसान नहीं होना चाहिए जो उसकी बॉडी को पोछे। ये काम किसी ऐसे को करना चाहिए जिस पर वो मुझसे ज्यादा ट्रस्ट करती हो। वो अपनी क्लास टीचर के बारे में सोचता है, अगर मुझे ये मिशन किसी को सौंपना है तो मैं अपनी टीचर को बुला सकता हूँ, लेकिन टीचर पक्का उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट कर लेगी। और यहाँ आता है एक मस्ट ट्विस्ट। योशिनो अपने फोन से पॉकेट निकालता है और सोचता है, तो फिर अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। योशिनो अपने फोन पर एक नंबर निकालता है और सोचता है, ऑफ कोर्स यही एक ऑप्शन है। वो एक गहरी सांस लेता है, हाँ, और चुपचाप चलकर बाथरूम एरिया की तरफ जाता है ताकि होशिकावा उसकी आवाज ना सुन सके। वो वहां पहुंचकर सोचता है, अब होशिकावा मुझे नहीं सुन सकती। फोन हाथ में पकड़े हुए योशिनो थोड़ा कांप रहा है। उसके माथे पर पसीना है और वो खुद से कहता है, नर्वसनेस की वजह से मुझे उबाक जैसा लग रहा है। वो अपनी उंगली डायल बटन पर रखता है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, अगर मैंने इनसे मदद मांगी तो मेरा और होशिकावा का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, योशिनो जानता है कि अगर वो इस वक्त इस इंसान को कॉल करेगा तो होशिकावा उससे बहुत नाराज होगी और शायद उनका ये प्यार भरा साथ खत्म हो जाएगा। पर योशिनो एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेता है। वो सोचता है, लेकिन फिर भी, और बिना किसी झिझक के वो कॉल बटन प्रेस कर देता है। ब्रिंग, फोन की रिंग बजना शुरू हो जाती है। योशिनो के फोन की स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, हिसाका नात्सुकी। बीप, कॉल उठ जाती है। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है, क्या चाहिए तुम्हें? अब स्क्रीन पर हमें हिसाका दिखती है। वो अपने बिस्तर पर बैठी है। उसने एक सिंपल टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हैं। वो थोड़ी स्ट्रिक्ट और कोल्ड लग रही है।
योशिनो कांपती हुई आवाज में बोलता है, हिसाका, मेरी एक रिक्वेस्ट है। स्क्रीन के नीचे एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी आती है, There's something I would like to protect more than living together। हिसाका पूछती है, क्या बात है? अगले ही पैनल में योशिनो के चेहरे पर एक बड़ा क्लोजअप है। उसके माथे पर पसीना है, पर उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन है। वो बताना शुरू करता है, चाहे वो होशिकावा के बीमार पड़ने और बेड रिडन होने की बात हो, या ये सच कि मैं पिछले कुछ वक्त से उसके साथ एक ही घर में रह रहा हूँ, और ये बात कि उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। योशिनो का नरेशन आता है, मैंने उसे सब कुछ पूरी ईमानदारी से बता दिया। आखिरी पैनल में हिसाका का फेस एकदम क्लोजअप में आता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उसको यकीन नहीं हो रहा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एक लड़के के साथ अकेले रह रही थी और अब उसकी तबीयत इतनी खराब है। टेक्स्ट आता है, द ट्रुथ फाइनली अनअर्थ्ड। जैसे ही योशिनो सब कुछ बता देता है, फोन में से एकदम तेज आवाज आती है, डाई। योशिनो फोन को कान से थोड़ा दूर कर लेता है। वो बेचारा डरा हुआ है पर समझदार भी है। वो अपने मन में सोचता है, उसकी बेस्ट फ्रेंड किसी ऐसे लड़के के साथ अपना फ्लैट शेयर कर रही है जिससे वह नफरत करती है। अगर मैं उसके नजरिए से देखूं तो उसका ये गुस्सा करना बनता है। अगले ही पल हम हिसाका को देखते हैं। वो जल्दी जल्दी अपनी जैकेट पहन रही है और बोलती है, मैं अभी वहां आ रही हूँ। योशिनो थोड़ा हैरान होकर पूछता है, आर यू श्योर? हिसाका मास्क लगाते हुए गुस्से में बोलती है, हाँ, श्योर अबाउट व्हाट? योशिनो उससे पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? हिसाका बिना किसी डर के जवाब देती है, मैं तुम जैसे बेवकूफ को ये सब अकेले हैंडल नहीं करने दे सकती। वो डर मेरे खुद बीमार पड़ने के डर से कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब हिसाका सच में एक सच्ची दोस्त है। उसको अपनी जान की फिक्र नहीं है, पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाना चाहती है। हिसाका दरवाजे के पास खड़ी है रेडी होकर। वो योशिनो से कहती है, और हाँ, क्या तुम मेरे वहां आने तक सांस लेना बंद कर सकते हो? योशिनो पसीने छोड़ते हुए अपने मन में बोलता है, Isn't that a bit excessive? पर वो चुप ही रहता है, क्योंकि उसे पता है गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। हिसाका आगे बोलती है, मैं हारुका को जगाना नहीं चाहती, तुम मुझे अंदर आने देना। योशिनो शांति से जवाब देता है, ऑल राइट। हम बिल्डिंग का एक वाइड शॉट देखते हैं जिससे पता चलता है कि ये सीन अगली सुबह या कुछ देर बाद का है। दरवाजा खुलता है और हिसाका अंदर आती है। वो मास्क पहने हुए है और थोड़ी फॉर्मल लग रही है। वो अंदर आती ही बोलती है, सॉरी टू इंट्रूड। योशिनो ने भी मास्क पहना हुआ है। वो नर्वस दिख रहा है। हिसाका सीधे मुद्दे पर आती है, हारुका कहाँ है? योशिनो जवाब देता है, अपने रूम में सो रही है। हिसाका बस एक छोटा सा ओके बोलती है और सीधे होशिकावा के रूम की तरफ जाती है। हिसाका धीरे से दरवाजा खोलती है। वो अंदर झांकती है, पर अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो एकदम शॉक में गुस्से से चिल्लाती है, यू? हिसाका गुस्से में फट पड़ती है, तुम्हें उसको इस हालत में देखने के बाद भी जिंदा रहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी सारी किस्मत अब खत्म हो चुकी है। अब हमें दिखता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। बेचारी होशिकावा सोते सोते इतना जोर से करवटें ले रही थी कि उसकी पजामा शर्ट के बटन्स खुल गए थे और उसकी क्लीवेज पूरी तरह से एक्सपोज हो रखी थी। योशिनो अपने मन में रोते हुए सोचता है, शिट, मैं इसके आने से पहले होशिकावा की हालत चेक करना ही भूल गया। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे हैं। हिसाका होशिकावा का चेकअप करके आ चुकी है। वो चिढ़ते हुए बोलती है, तुम्हारा ये भोलेपन का नाटक मेरा खून खौलाता है। योशिनो शांत बैठा डर के मारे बस आई अग्री बोल पाता है। हिसाका आगे बोलती है, मैं सिचुएशन को थोड़ा बहुत समझ गई हूँ। मैंने रूम्स भी देख लिए हैं। और आखिरी पैनल में वो एक बहुत ही सॉलिड अनाउंसमेंट करती है, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक। हिसाका के रुकने की बात सुनकर योशिनो सोचता है, नो शिट शर्लॉक, मुझे पता ही था ये होने वाला है। वो एकदम शांति से कहता है, ठीक है, मैं इस दौरान हारुका का ध्यान रखूंगा। पर अगले ही पल वो हिसाका से बोलता है, थैंक यू, तो फिर मैं अभी के लिए अपनी ड्यूटीज तुम्हें सौंपता हूँ। हिसाका ये अजीब सा वर्ड सुनकर एकदम ब्लैंक हो जाती है और उसकी आंखें अजीब सी छोटी हो जाती हैं। वो चिढ़ते हुए बोलती है, ये रेलिंकुश का क्या बकवास मतलब है? तुम क्या करने वाले हो? द व्हाट नाउ? योशिनो एकदम सीरियस होकर जवाब देता है, मैं बाहर जा रहा हूँ चेक करने कि क्या कोई हॉस्पिटल है जो उसे एडमिट कर ले। हिसाका हैरान होकर पूछती है, तुम ये सब कैसे करोगे? योशिनो एक छोटा और सीधा जवाब देता है, पैदल चलकर। योशिनो आगे समझाता है, इंटरनेट पर हॉस्पिटल्स की इन्फॉर्मेशन हमेशा अप टू डेट या सच नहीं होती, इसलिए मैं खुद बाहर जाकर देखूंगा। वो अपना फ़ोन दिखाता है जिस पर हॉस्पिटल्स की डिटेल्स हैं और बता रहा है कि सब जगह ऑनलाइन एडमिटिंग आवर्स बंद दिखा रहा है। वो आगे बोलता है, होशिकावा ने अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होने से साफ इनकार कर दिया है। मुझे लगता है बिना किसी को परेशान किए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही एक आखिरी तरीका बचा है। हिसाका योशिनो की सैक्रिफाइस और मेहनत को देखकर थोड़ी हैरान तो है, पर वो अपना चिड़चिड़ा कैरेक्टर नहीं छोड़ती। वो अजीब से गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ पूछती है, आरंट यू स्कैर्ड टू गो आउट? फिर वो योशिनो की पहले वाली बातों का जवाब देते हुए बोलती है, सेज यू, क्या तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करना बंद कर सकते हो जैसे मेरे अंदर कॉमन सेंस ही नहीं है?
योशिनो हिसाका को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो डिसीजन लिया वो भी तो रिस्की था। वो बोलता है, क्या तुम वही नहीं हो जो ये सब कुछ होने के बावजूद यहाँ आई हो? हिसाका एकदम सुंदर स्टाइल में थोड़ा ब्लश करते हुए अपनी नज़र चुरा लेती है। वो मास्क को एडजस्ट करते हुए कहती है, नॉट लाइक दैट, मेरा मतलब है मैं ये सब हारुका के लिए कर रही हूँ। हिसाका वापस सीरियस मोड में आती है और एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट रखती है। वो कहती है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि शायद हारुका को वो वायरस हो ही ना, पर अगर तुम ऐसे बाहर घूमोगे तो तुम बाहर से उस वायरस को यहाँ अंदर ला सकते हो। पर योशिनो उतनी ही शांति से जवाब देता है, ये कोई इशू नहीं होगा। हिसाका हैरान होकर पूछती है, ऐसा कैसे? योशिनो अपना चेहरा थोड़ा नीचे करके एकदम शांत आवाज में बोलता है, मैं। अगले पैनल में दोनों टेबल पर आमने सामने बैठे हैं और एक लंबा पॉज आता है। फिर योशिनो अभी बात पूरी करता है, यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनते ही हिसाका की आंखें शौक से फट जाती हैं और उसके मुंह से निकलता है, हाँ। योशिनो होशिकावा को सोते हुए देखता है। वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं यहाँ रुका तो मैं बस हिसाका के रास्ते में एक रुकावट बनूंगा और मुझे पक्का पता है कि होशिकावा मेरे साथ नाटक करना शुरू कर देगी और चाहते या ना चाहते हुए भी मुझे सिड्यूस करेगी। योशिनो एकदम मैच्योर बॉयफ्रेंड की तरह सोचता है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। मैं चाहता हूँ कि होशिकावा बिना किसी टेंशन के पूरा आराम करे। हिसाका हैरान होकर पूछती है, तो तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे स्कूल के डॉर्म्स तो अभी भी बंद होने चाहिए ना? योशिनो अपना बैग उठाते हुए और एक हल्की सी बॉ करते हुए बोलता है, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। अगले हफ्ते तो डॉर्म्स खुलने ही वाले हैं। मैं कुछ दिन पार्क में सोने के लिए भी तैयार हूँ। भाई लोग, लड़के ने होशिकावा के आराम के लिए अपना घर छोड़कर पार्क में मच्छर खाने का फैसला कर लिया है। हिसाका का चेहरा देखने लायक है। उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वो चिढ़ते हुए सोचती है, क्या ये सच में सीरियसली बोल कर रहा है? हिसाका पूछती है, और तुम्हारी क्लासेस का क्या? योशिनो बिना किसी फिक्र के जवाब देता है, जब तक अगले हफ्ते डॉर्म्स नहीं खुलेंगे मैं क्लासेस ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे ही योशिनो जाने के लिए मुड़ता है, हिसाका का दिल शायद थोड़ा पिघल जाता है। उसका टोन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और वो बोलती है, लेकिन मैं होशिकावा के लिए हॉस्पिटल्स ढूंढती रहूंगी और अगर मुझे कोई मिल गया तो मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करूंगी। योशिनो मुड़कर उसको देखता है और बोलता है, तुम मुझे कॉल कर सकती हो अगर कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। योशिनो टेबल पर दोनों हाथ रखकर थोड़ा आगे झुकता है। उसका चेहरा एकदम सीरियस और डिटर्मिन्ड लग रहा है। वो एक असली हीरो की तरह हिसाका से बोलता है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं खरीद कर ला सकता हूँ और वो सब कुछ करूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत हो। उसकी ये बात सुनकर हिसाका थोड़ी हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़कर पूछती है, एनीथिंग? योशिनो अपने मन में सोच रहा है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। वो कहता है, मुझ पर होशिकावा का बहुत बड़ा उधार है, मुझे कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। मतलब दोस्तों, योशिनो भूला नहीं है कि जब उसको जरूरत थी तब होशिकावा ने उसको कैसे सहारा दिया था। अब कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, ठीक उसी जगह जहां से इनकी स्टोरी शुरू हुई थी। हम देखते हैं योशिनो एक पार्क के बेंच पर सोया हुआ है। योशिनो का इमोशनल नरेशन चालू होता है। नॉर्मली मैं आज भी उसी पार्क में ही सो रहा होता। अगले पैनल में होशिकावा का एक बहुत ही प्यारा और चमकता हुआ चेहरा दिखता है और योशिनो सोचता है, पर होशिकावा ने मुझ जैसे इंसान की आकर मदद की। उसने मुझे उस बुरे दौर से बाहर निकाला। बॉस, ये सीन तो सच में रुला देने वाला है। कहानी एकदम फुल सर्कल घूमकर वापस उसी पार्क वाले इमोशन पर आ गई है। होशिकावा ने योशिनो को बेघर होने से बचाया था और अब योशिनो उसकी जान बचाने के लिए खुद वापस बेघर होने को तैयार है। ये होता है सच्चा प्यार। योशिनो का नरेशन उस पार्क वाले सीन से आगे बढ़ता है। वो उस बुरे वक्त को याद करता है जब उसे लगता था कि इस पूरी दुनिया में वो बिल्कुल अकेला है। दोस्तों, क्वारंटीन के टाइम पर बिना घर और अपनों के सड़कों पर होना कितना डरावना होता है ये योशिनो ने महसूस किया था। पर तभी अंधेरे में एक हाथ आगे बढ़ा, होशिकावा का हाथ। अगले पैनल्स में हम होशिकावा की वो सारी अच्छाइयाँ देखते हैं जो उसने पिछले 1 महीने में योशिनो के लिए की थीं। योशिनो दिल से सोचता है, उसने मुझे एक अच्छा घर दिया, मुझे सर्दी से बचाकर एक गर्म बिस्तर दिया और मेरे लिए अपने हाथों से इतना टेस्टी खाना बनाया। हम पैनल में होशिकावा को क्यूट तरीके से अंडे तोड़ते हुए और खाना बनाते हुए देखते हैं। और अब आता है इस चैप्टर का सबसे हार्ट वार्मिंग पैनल। हम देखते हैं योशिनो और होशिकावा दोनों जमीन पर बैठे हैं और होशिकावा एकदम पीसफुली अपना सिर योशिनो के कंधे पर रखकर सो रही है। दोनों के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल है। योशिनो अपने मन में कहता है, और इस पूरे 1 महीने में जो हमने साथ बिताया वो ठीक मेरे बगल में मेरे साथ रही। बॉस, ये सीन प्रूव करता है कि इन दोनों का रिश्ता सिर्फ मजबूरी या क्वारंटीन का नहीं रहा। इन्होंने एक दूसरे को अपने सबसे वीक मोमेंट्स में सहारा दिया है। होशिकावा ने योशिनो को बेघर होने से बचाया और अब योशिनो उसकी जान बचाने के लिए दुनिया की किसी भी मुसीबत से टकराने को तैयार है। हम देखते हैं योशिनो ने अपने बैग में सब कुछ पैक कर लिया है। वो अपना बैग उठाते हुए हिसाका से बोलता है, मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और अपना रूम भी साफ कर दिया है। वो एक छोटी सी डिटेल ऐड करता है, मैं बस कुछ शर्ट सुधार ले जा रहा हूं, उसे बता देना कि मैं उन्हें धोकर वापस दे जाऊंगा। योशिनो एकदम सिंसियर होकर थोड़ा आगे झुककर हिसाका से कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सौंपता हूं। फिर वो एक बहुत ही प्यारी और इनोसेंट सी स्माइल देता है और बोलता है, चीयर्स हिसाका। ये स्माइल देखकर सच में किसी का भी दिल पिघल जाए।
योशिनो बिना किसी कंप्लेन के अपना नया प्यारा घर छोड़ रहा है। पर दोस्तों, असली दुनिया किसी मांगा या एनिमे की तरह हमेशा हैप्पी नहीं होती। अगले पैनल में हम शहर के खाली और सूने सूने बिल्डिंग्स देखते हैं। पूरा दिन बीत चुका है और शाम हो गई है। हम योशिनो को थके हुए कदमों से चलते हुए देखते हैं। वो गहरी सांस लेता है, और अगले ही पल उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है। वो चिढ़ते हुए और एकदम फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है, हर एक हॉस्पिटल ने मुझे मना कर दिया। वो अपना गुस्सा दिखाते हुए बोलता है, व्हाट द फक। योशिनो सड़क पर अकेला चल रहा है। उसका नरेशन आता है, घर से निकलने के बाद मैं कुछ हॉस्पिटल्स में गया ये देखने की क्या कोई उसे एडमिट कर लेगा, पर किसी ने भी नहीं किया। हम एक हॉस्पिटल के दरवाजे पर नोटिस देखते हैं, हम नए पेशेंट्स नहीं ले रहे हैं। अगर आपको बुखार है तो पास के किसी हेल्थ सेंटर में जाएं। योशिनो अपने फोन में लिस्ट चेक करता है। सारे हॉस्पिटल्स के आगे क्रॉस लग चुका है। वो हैरान होकर सोचता है, मेरा मतलब है मुझे थोड़ा अंदाजा तो था कि ऐसा होगा, पर क्या सारे के सारे मना कर देंगे। चलते चलते शाम ढल गई है। योशिनो एकदम थका हुआ और परेशान एक पार्क में खड़ा है। वो सोचता है, हॉस्पिटल्स का क्लोजिंग टाइम हो चुका है। कितनी भी जगह चला जाऊं कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? अगले पेज पर योशिनो एक बेंच पर थक कर बैठ जाता है। आसमान में पूरा चांद निकल आया है। वो ठंडी सांस लेकर सोचता है, घर छोड़े अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, पर अभी से रात हो गई है। अब उसके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। उसकी आंखें टेंशन से बड़ी हो जाती हैं और वो घबराकर सोचता है, क्या होगा अगर मुझे कल भी कोई हॉस्पिटल नहीं मिला? कल की तो छोड़ो, क्या होगा अगर मुझे कोई हॉस्पिटल मिला ही नहीं? अपनी इस टेंशन के बीच उसका ध्यान वापस होशिकावा की तरफ जाता है। वो सोचता है, पता नहीं होशिकावा कैसी होगी। मैंने हालचाल पूछने के लिए कॉल तो नहीं किया, पर मुझे लगता है अगर होशिकावा की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो हिसाका मुझे ज़रूर कॉल करेगी। और जैसे ही वो ये सोच रहा होता है, उसके हाथ में पकड़े फ़ोन पर एकदम से आवाज़ आती है, बीप। योशिनो जल्दी से अपना फ़ोन चेक करता है। स्क्रीन पर उसकी उम्मीद की किरण बनकर एक नाम चमकता है, हिसाका नात्सुकी। मैसेज में लिखा है, हमने उसे उसकी फैमिली के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, बस तुम्हें बता रही थी, तुम अब रिलैक्स कर सकते हो। भाई लोग, ये पढ़ते ही योशिनो के दिमाग की सारी टेंशन हवा हो जाती है। वो अपने फ़ोन को दोनों हाथों से ज़ोर से पकड़कर अपनी आंखों से लगा लेता है। उसकी आंखें उम्मीद और खुशी से भर आई हैं और वो डीपली एक्सहेल करते हुए बोलता है, थैंक गॉड, थैंक यू हिसाका। अब योशिनो थोड़ा शांत होकर सोचता है। उसे याद आता है कि होशिकावा को अपनी फैमिली पर डिपेंड होना बिल्कुल पसंद नहीं था, बल्कि वो इस आइडिया से नफरत करती थी। वो अपने मन में बोलता है, क्या हिसाका ने उसको समझाया और उसकी चिंता दूर की? मैं सच में पूरी स्टोरी जानने के लिए पागल हो रहा हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा है कि उसे कॉल करूँ और सब पूछ लूँ। पर वही मैच्योर योशिनो वापस आता है, लेकिन अगर वो अभी हॉस्पिटल में है तो मुझे कॉल नहीं करना चाहिए। योशिनो थोड़ी लंबी और सुकून भरी सांस लेता है। वो खुद को समझाता है, मुझे नहीं पता बातें इस पॉइंट तक कैसे पहुंची, पर मैं हिसाका की बात पर भरोसा करूंगा। कम से कम अब मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूं। और फिर कहानी के एंड में एक बहुत ही सॉलिड नरेशन आता है। मैंने अगले 3 दिन तक उसी पार्क में गुजारा किया। योशिनो पार्क की बेंच पर अकेला बैठा हुआ है। वो आसपास देखकर सोचता है कि पहले के मुकाबले अब लोग बहुत कम आते हैं। उसे सिर्फ वही लोग दिखते हैं जो अपने कुत्तों को वॉक पर लाते हैं या फिर रनिंग करने आते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी उसके पास आकर उससे एक शब्द नहीं कहा। सब अपने अपने में मस्त हैं और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। योशिनो टाइम को याद करते हुए सोचता है, मैं होशिकावा से अप्रैल के मिड में मिला था और अब हम मई के मिड में हैं। अब वो आगे सोचता है कि कम से कम अब मौसम पहले से बेहतर है और शामें थोड़ी गर्म होने लगी हैं। और सबसे अच्छी किस्मत ये रही कि इन 3 दिनों में बारिश भी नहीं हुई। योशिनो खुद से कहता है, इंसान सच में किसी भी मुश्किल हालात में जिंदा रहने के काबिल होते हैं। मैंने सक्सेसफुली 3 दिन बाहर गुजार लिए हैं। पर बॉस, बॉडी तो आखिर बॉडी है। अगले पैनल में योशिनो बेंच पर पसरा हुआ दिखता है। उसकी सारी हिम्मत अब जवाब दे रही है और वो दिल से बोलता है, बट आई एम टायर्ड। अब योशिनो अपने इन 3 दिनों के स्लीपिंग स्ट्रगल के बारे में बताता है। पहली रात उसे बेंच पर लेटने की कोई कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मिली, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगली सुबह उसकी कमर में भयंकर दर्द था। दूसरी रात उसने सोचा बेंच से अच्छा जमीन पर सो जाता हूं। उसने घास पर सोने की कोशिश की, पर वो एक्सपीरियंस बेंच से भी ज्यादा बुरा निकला और उसकी कमर की पूरी तरह बैंड बज गई। तीसरी रात आखिरकार थक हार कर बेचारा वापस अपनी उसी ट्रस्टी बेंच पर सोने चला गया। और अब स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, और आज चौथे दिन की सुबह हो चुकी है। पार्क में चिड़ियां चहचहा रही हैं और योशिनो उस बेंच पर बिल्कुल एक लकड़ी के लॉग की तरह सीधा लेटा हुआ है। वो दुख के साथ सोचता है, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है, मेरी बॉडी का हर एक जॉइंट टूटने की आवाज कर रहा है, जैसे अभी पूरी तरह टूट जाएगा।
योशिनो का चेहरा दिखता है जिस पर दर्द साफ झलक रहा है। वो अपने मन में बोलता है, मैंने अपनी बॉडी को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे दी है, और क्योंकि अब सुबह हो चुकी है, अपनी आंखें खोलना भी मेरे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। योशिनो आसमान की तरफ देखते हुए खुद को हिम्मत देने की कोशिश करता है, पर मुझे अपना बेस्ट देना होगा। स्कूल डॉर्म्स खुलने में अब बस 3 दिन बाकी हैं। वो आंखें बंद करता है और थक कर फैसला करता है, मुझे लगता है मैं आज पूरा दिन यहीं पड़ा रहूंगा। और भाई लोग, यहाँ आता है इस चैप्टर का सबसे फनी और डार्क थॉट। योशिनो इस ठंडी बेंच से इतना परेशान हो चुका है कि वो सोचता है, मान काश पुलिस मुझे यहाँ ढूंढ ले और मुझे पकड़कर जेल ले जाए, वो सच में बहुत मस्त होगा। जैसे ही योशिनो ये सोचकर आंखें बंद किए पड़ा होता है, अचानक से एक परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। हम पैनल में देखते हैं कि किसी लड़की के पैर बेंच के ठीक पास आकर रुके हैं। योशिनो को किसी के होने का एहसास होता है और हैरानी से अपनी एक आंख खोलता है। हाँ, एकदम ब्राइट आसमान और चमकती धूप के बैकग्राउंड में किसी फरिश्ते की तरह एक लड़की योशिनो के ठीक सामने झुकी हुई है। उसकी लंबी ब्लॉन्ड जुल्फें हवा में उड़ रही हैं। उसने स्कूल यूनिफॉर्म और मास्क पहना हुआ है। वो योशिनो को देखती है और एक बहुत ही प्यारी, थोड़ी नॉटी आवाज में बोलती है, कॉट यू। बॉस, क्या एंट्री है! ये कोई और नहीं बल्कि हमारी होशिकावा है। मतलब लड़की ठीक होते ही सीधा अपने हीरो को ढूंढते हुए उसी पार्क में आ गई जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। योशिनो तो अभी भी शॉक में है। उसे लग रहा है कि शायद सर्दी की वजह से वो सपना देख रहा है। होशिकावा अपना चेहरा योशिनो के चेहरे के एकदम पास ले आती है। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर है। दोनों की आंखें मिल रही हैं और योशिनो के मुंह से बस इतना ही निकल पाता है, हैं? नीचे वाले पैनल में हम होशिकावा की एक बहुत ही क्यूट और सॉफ्ट स्माइल देखते हैं। मास्क लगाने के बावजूद उसकी चमकती आंखें और उसकी वो वार्म प्रेजेंस छिप नहीं पा रही। योशिनो उसकी आंखों में देखता है और उसके दिल को आखिरकार तसल्ली मिल ही जाती है। वो अपने मन में बोलता है, इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। योशिनो एकदम शॉक में है। उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ है और वो बेड जैसी बेंच पर लेटे लेटे ही बोलता है, होशिकावा। वो उठकर बैठने की कोशिश करता है। उसकी आंखें अभी भी होशिकावा पर टिकी है। वो हैरानी और थोड़ी परेशानी के साथ पूछता है, क्यों? तुम यहाँ क्यों हो? स्क्रीन पर एक बहुत क्यूट लाइन लिखी आती है, कांट हाइड हिज सरप्राइज। और भाई, हैरान होना बनता भी है। जिसे आईसीयू हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो पार्क में घूम रही है। अगले पैनल में होशिकावा थोड़ी शांत और मैच्योर लग रही है। वो अपने बालों को ठीक करते हुए एकदम मॉडल जैसे पोज में खड़ी है। हवा में पेड़ों की पत्तियां उड़ रही हैं, जो सीन को और भी सिनेमैटिक बना रही हैं। स्क्रीन पर एक पोकेमोन स्टाइल टेक्स्ट लिखा आता है, अ वाइल्ड होशिकावा अपीयर्ड। योशिनो आखिरकार बेंच से थोड़ा उठकर बैठता है और पूछता है, होशिकावा, क्या तुम्हें अपने फैमिली के हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना था? तुम यहाँ क्या कर रही हो? योशिनो एकदम कंफ्यूज होकर पूछता है, एडमिट? उसका फ्लैशबैक आता है जहां वो हिसाका का मैसेज पढ़ रहा था। होशिकावा उसकी बात सुनकर हैरान होती है और थोड़ी चिढ़ते हुए बोलती है, क्योंकि एडमिट होने के बजाय मैंने बस अपना चेकअप करवाया था। गुस्से में सांस छोड़ते हुए वो सोचती है, हिसाका से अच्छाई की उम्मीद करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो हमेशा इन चीज़ों को गलत तरीके से हैंडल करती है। होशिकावा अब योशिनो को डिटेल में बताती है कि क्या हुआ था। भले ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं थी और वहाँ कुछ बेड खाली भी थे, पर मैंने सोचा कि इससे पहले कि सारे बेड भर जाएं, मैं अपना पूरा बॉडी चेकअप करवा लेती हूँ। वो आगे हंसते हुए बोलती है, मेरे पापा बस थोड़े ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गए थे और कुछ नहीं। योशिनो आह भरकर रिलैक्स होता है और बोलता है, तो तुम्हारा चेकअप होने का ये मतलब था, शुक्र है। अब होशिकावा सबसे बड़ी टेंशन क्लियर करती है, और हाँ, मुझे वो वायरस नहीं है, मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है। वो आगे बोलती है, हालांकि मुझे एक इन्फेक्शन ज़रूर हो गया था, कुछ बैक्टीरिया की वजह से। योशिनो हैरान होकर पूछता है, बैक्टीरिया? होशिकावा हंसते हुए वजाहत करती है, हाँ, एक ऐसा बैक्टीरिया जो तुम्हारी बॉडी में भी बहुत सारा है। क्योंकि मैं आजकल पहले की तरह बाहर नहीं निकल रही थी, तो शायद मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो गया था। होशिकावा योशिनो की टेंशन दूर करते हुए समझाती है, अगर कोई किसी इन्फेक्टेड इंसान के साथ कॉमन स्पेस शेयर करता है पर उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपनी टेंशन खत्म कर सकते हो योशिनो-कुन। वो एक बहुत ही प्यारी और ग्रेटफुल स्माइल के साथ आगे बोलती है, तुम्हारी और नात्सुकी की मदद से मुझे वक्त पर एंटीबायोटिक्स मिल गई। अगर मैं थोड़ी और देर उस हालत में रहती तो सच में बड़ी मुसीबत में फंस जाती। अब सब ठीक है, सब कुछ के लिए थैंक यू। योशिनो शांति से पूछता है, और अब तुम बेहतर फील कर रही हो? होशिकावा बोलती है, हाँ।
होशिकावा के मुंह से हाँ सुनते ही योशिनो का पूरा 3 दिन का स्ट्रेस एक झटके में रिलीज हो जाता है। वो अपने दोनों हाथ फैलाकर जोर से बेंच पर पीछे की तरफ गिर जाता है और आसमान की तरफ चिल्लाता है, जीज थैंक गॉड। योशिनो का नरेशन आता है, एक तरफ ये सबसे अच्छी खबर और दूसरी तरफ मेरी 3 दिन की थकान। इन दोनों के मिलने से आखिरकार मेरी दुखती हुई मसल्स ने जवाब दे दिया। जैसे ही योशिनो बेंच पर पसरा हुआ होता है, होशिकावा धीरे से खिसककर उसके एकदम बगल में आ बैठती है। वो अपना चेहरा योशिनो के चेहरे के इतना पास ले आती है कि दोनों की सांसें टकरा रही हैं। योशिनो हैरान होकर पूछता है, ये थोड़ा ज्यादा पास नहीं है? होशिकावा उसकी आंखों में आंखें डालकर एकदम बोल्ड और फ्लर्टी आवाज में बोलती है, हाँ मैं थोड़ी पास हूं, पर मुझे लगता है कि ये अभी भी काफी नहीं है। योशिनो पूछता है, तो फिर तुम्हारे हिसाब से कितना पास होना काफी होगा? और आखिरी पैनल में होशिकावा अपना हाथ आगे बढ़ाती है और एक बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बोलती है, आओ मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करके देती हूँ। अगले ही पल होशिकावा आगे बढ़ती है और दोनों हाथों से योशिनो को एक जोर की झप्पी दे देती है। वो उसके कंधे पर अपना सर रखती है और प्यार से बोलती है, दिस इज क्लोज इनफ। बेचारा योशिनो, एक तरफ वो पिछले 3 दिन की थकान और दर्द से पूरी तरह टूटा हुआ है और दूसरी तरफ अचानक मिली इस झप्पी ने उसके दिमाग के फ्यूज उड़ा दिए हैं। उसके मुंह से सिर्फ एक ही साउंड निकल रहा है, ए? होशिकावा की आवाज अब थोड़ी कांप रही है। उसके चेहरे पर अब ब्लश की जगह डर और फिक्र है। वो योशिनो को जोर से पकड़े हुए बोलती है, थैंक गॉड, मैं सच में बहुत डर गई थी जब मैंने तुम्हें इस बेंच पर लगभग बेहोशी की हालत में देखा। अब योशिनो को एहसास होता है कि ये सीन बिल्कुल फैमिलियर है। वो होशिकावा की बातों का जवाब देते हुए बोलता है, मुझे लगता है ये सीन बिल्कुल उस रात जैसा हो गया है जब तुमने मुझे यहाँ इस पार्क में पहली बार ढूंढा था। होशिकावा थोड़ा पीछे हटकर पूछती है, उस रात तुम बस बेंच पर लेटे हुए थे ना, तुम्हें कैसे पता कि मैं डर गई थी? योशिनो एक हल्की सी सुकून भरी स्माइल देता है। वो धीरे से अपने हाथ होशिकावा की कमर पर रखता है और उसे प्यार से हग बैक करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता। होशिकावा उसकी बाहों में है और अपनी गलती मानते हुए बोलती है, मुझे नहीं लगा था कि बाहर सोने से कोई मुसीबत होगी, पर मैं गलत थी। मैं उधर योशिनो के मन में अलग ही बैटल चल रही है। एक लड़की जिसे वो पसंद करता है वो अभी उसकी बाहों में है और उसकी सांसें योशिनो को साफ फील हो रही है। वो अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता, आई मस्ट एंड्योर। वो एकदम स्टैचू बना हुआ है और डर के मारे बस इतना बोल पाता है, इवन दिस रेंज। जब योशिनो अपना दिल और दिमाग शांत रखने की कोशिश कर रहा है, तभी होशिकावा धीरे से उसके कान के पास अपना चेहरा ले आती है। वो मास्क पहने हुए ही उसके कान में फुसफुसाकर बोलती है, मेरे पर्सनल सेंटिमेंट्स के हिसाब से ये भी क्लोज इनफ नहीं है। योशिनो का तो फ्यूज ही उड़ गया। उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और दिल डोकी डोकी करने लगता है। वो हैरानी से बोलता है, ए? होशिकावा हंसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है, कम ऑन। अगले पैनल में होशिकावा योशिनो का हाथ पकड़कर बेंच से उठाती है। वो एकदम खुश और एनर्जेटिक लग रही है। उसका मास्क और उसकी उड़ती हुई बालें एक परफेक्ट एनिमे हीरोइन वाला लुक दे रही हैं। वो स्माइल करते हुए बोलती है, लेट्स गो, आखिरकार मैं यहाँ तुम्हें वापस ले जाने के लिए ही आई हूँ। पर बेचारा योशिनो अभी भी प्रैक्टिकल सोच रहा है। वो घबराकर पूछता है, क्या? पर अगर मैं वापस गया भी तो हिसाका का क्या होगा? होशिकावा थोड़ा प्राउड होकर बोलती है, नात्सुकी इज लॉन्ग गॉन। योशिनो अपना माथा पकड़कर सोचता है, लॉन्ग गॉन? क्या वो कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं चली गई? पर फिर वो रीजन समझ जाता है और मन में बोलता है, हाँ ठीक है, मुझे लगता है वो होशिकावा की हर बात मान रही होगी, इसीलिए उसने जल्दी घर खाली कर दिया होगा। और अब इस वीडियो का आखिरी और सबसे प्यारा सीन, होशिकावा और योशिनो एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार्क से निकल रहे हैं। होशिकावा एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती है, जब हम वापस घर पहुंचेंगे तब हम और भी ज्यादा करीब आएंगे। योशिनो की तो जैसे सांस ही रुक गई। वो बस ब्लश करते हुए बोलता है, ए? घर आते ही होशिकावा वापस अपने पुराने क्वीन वाले अवतार में आ गई है। उसकी आंखों में वही शरारत है और वो एकदम स्मग लुक देते हुए बोलती है, एज इफ। योशिनो उसे देखकर मन ही मन सोचता है, होशिकावा हमेशा की तरह मेरे रिएक्शंस एंजॉय कर रही है। पर एक बात तो पक्की हो चुकी है बॉस। योशिनो आसमान की तरफ देखकर एक बहुत ही बड़ी बात एक्सेप्ट करता है। हालांकि इस बात पर यकीन करना सच में बहुत मुश्किल है, पर वो मुझसे रोमांटिकली प्यार करती है। भाई लोग, आखिरकार लड़के ने रियलिटी एक्सेप्ट कर ही ली। अगले ही पैनल में शावर चलने की आवाज आती है। 3 दिन पार्क की मिट्टी में रुलने के बाद हमारा हीरो आखिरकार नहा धोकर बाहर आता है। उसके चेहरे पर अलग ही सुकून है। वो फ्रेश फील करते हुए बोलता है, आई फील रिजुविनेटेड।
अपने कपड़ों पर जमी उस मिट्टी की परत से छुटकारा पाकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं सच में। योशिनो लिविंग रूम की तरफ देखता है और उसकी बात पूरी होती है। वापस यहीं आ गया, होशिकावा के फ्लैट में। वो वहां खड़ा होकर एकदम रिलैक्स्ड फील कर रहा है। वो हैरानी से सोचता है, ये इतना रिलैक्सेशन कैसा फील हो रहा है? मैं तो यहाँ 1 महीने से भी कम वक्त रुका था। तभी अचानक पीछे से होशिकावा की प्यारी सी आवाज आती है, योशिनो कुन। योशिनो मुड़ता है। क्या बात है? होशिकावा उसे घूरते हुए एक बहुत ही वैलिड और डायरेक्ट सवाल पूछती है, तुमने अभी तक ये मास्क क्यों पहना हुआ है? योशिनो थोड़ा हिचकिचाते हुए और अपनी आंखें चुराते हुए बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं 3 दिन तक बाहर था ना, तो हो सकता है मैं किसी वायरस से इन्फेक्ट हो गया हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मैं बस डॉर्म्स खुलने तक तुम पर थोड़ा बोझ बनूंगा। होशिकावा उसे टीज करते हुए बोलती है, क्यों? क्या तुम्हारा टेस्ट नेगेटिव नहीं आया था? और वैसे भी तुम भी तो इतने सीरियस बन रहे हो योशिनो कुन। योशिनो जवाब देता है, मेरा मतलब है तुमने भी तो पहना हुआ है ना? होशिकावा हंसते हुए बोलती है, लगता तो यही है कि हम दोनों ही ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। फिर वो एकदम समझदार गर्लफ्रेंड की तरह बोलती है, मैं तो मास्क बस इसलिए पहने हुए थी क्योंकि मुझे लगा तुम्हें बिना इसके अनकंफर्टेबल फील होगा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम ऐसे ही रहना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। और अब बॉस, होशिकावा अपने फुल अग्रेसिव रोमांटिक मोड में आती है। वो एक स्टेप आगे बढ़ती है, योशिनो के एकदम फेस के पास आकर उसकी आंखों में देखती है और सीधे बोलती है, लेकिन तुम अपना ये कोल्ड बिहेवियर तो नहीं रखोगे ना, और मुझे किसी अनजान की तरह तो ट्रीट नहीं करोगे, राइट? योशिनो इतने पास से होशिकावा को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और बस कर पाता है। अगले पैनल में बेचारा योशिनो घबराकर पीछे हट रहा है और होशिकावा उतने ही मजे लेते हुए उसके आगे बढ़ रही है। योशिनो दोनों हाथ आगे करके डिफेंस मोड में बोलता है, होशिकावा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे दूरी बनाकर रख सकती हो? होशिकावा एकदम इनोसेंट बनते हुए पूछती है, क्यों? योशिनो अपना माथा पकड़कर बड़बड़ाता है, क्यों का क्या मतलब है? मेरा मतलब है। योशिनो पीछे हटते हुए दीवार से लग जाता है और अपने हाथ आगे करके होशिकावा को रोकने की कोशिश करता है। वो बोलता है, मुझे इस सब की फिक्र नहीं है, पर मास्क परफेक्ट प्रोटेक्शन नहीं देते। तुम अभी अभी ठीक हुई हो, अगर इतने सब के बाद तुम्हें मेरी वजह से वापस कुछ हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वो अपनी बात पूरी करते हुए बोलता है, अगर तुम ऐसी ही बातें करती रहोगी तो तुम मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ोगी। पर हमारी क्वीन होशिकावा आज कहाँ रुकने वाली है? वो थोड़ा शर्माते हुए नीचे देखती है और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोलती है, नॉर्मली मुझे उम्मीद थी कि ये पहला कदम तुम उठाओगे, पर अगले ही पल वो आगे बढ़ती है और योशिनो की हुडी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। योशिनो एकदम हैरान होकर दीवार से चिपका हुआ बस होशी ही बोल पाता है। और भाई लोगों, बूम, मांगा का पैनल एकदम से खूबसूरत कलर्स में बदल जाता है। होशिकावा अपने पंजों पर खड़ी है और योशिनो के होठों पर अपने होठ रख देती है। दोस्तों, द मास्क्ड किस, क्वारंटीन रोमांस का सबसे एपिक, सबसे स्वीटेस्ट कंक्लूजन। भले ही दोनों ने सेफ्टी के लिए मास्क पहने हुए हैं, पर इस किस के साथ उनके दिलों के बीच की सारी दूरियां अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। योशिनो की आंखें खुली की खुली रह गई हैं और होशिकावा एकदम सुकून से आंखें बंद करके इस मोमेंट को फील कर रही है। योशिनो अभी उस पहली किस के शौक से बाहर भी नहीं आया था कि होशिकावा एकदम से उसके और करीब आ जाती है। योशिनो की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। होशिकावा की आंखों में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और प्यार है। वो धीरे से अपने मास्क की इलास्टिक पकड़ती है और उसे नीचे खींचते हुए एक बहुत ही सिडक्टिव आवाज में बोलती है, दिस वे। भाई लोगों, दिल थाम लो, मांगा का सबसे खूबसूरत और हॉटेस्ट कलर्ड पैनल हमारे सामने है। होशिकावा का मास्क अब पूरी तरह से हट चुका है। उसका चेहरा एकदम टमाटर जैसा लाल है और उसकी चमकती हुई ब्लू आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना दें। ये साफ इशारा है कि उसने योशिनो को सच में बिना मास्क के किस कर लिया है। वो अपने होठों को छूते हुए एकदम रोमांटिक और बोल्ड अंदाज में बोलती है, अगर मुझे पहले से नहीं था तो अब तो मुझे पक्का वो बीमारी लग गई है जो तुम्हें है। और हमारा हीरो योशिनो बेचारे की तो आत्मा ही बॉडी से बाहर निकल गई है। वो अपना मुंह अपने हाथ से छुपाए हुए दीवार से चिपका बैठा है। उसका पूरा चेहरा डर, शौक और शर्म से लाल हो रखा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि होशिकावा के इस अनएक्सपेक्टेड अटैक पर कैसे रिएक्ट करे। पर हमारी क्वीन होशिकावा का टीजिंग मोड अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले पैनल में वो वापस अपना मास्क ऊपर खींच लेती है। वो एकदम क्यूट और इनोसेंट सी स्माइल देते हुए बोलती है, लेकिन मैं फिर भी मास्क पहने रखूंगी, जस्ट इन केस। आखिरी पैनल में हम देखते हैं योशिनो अभी भी स्टैचू बनकर खड़ा है और होशिकावा खुशी से मजे लेते हुए गिगल कर रही है। योशिनो एकदम सीरियस और केयरिंग टोन में बोलता है, मैं सच में तुम्हें उस तरह दर्द में नहीं देखना चाहता, कभी नहीं। वो अपना मुंह घुमाकर बोलता है, तुम सच में बहुत जिद्दी हो।
होशिकावा मास्क के पीछे से ब्लश करती है। उसकी आंखें खुशी से छोटी हो जाती हैं और वो शर्माते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारी ये साइड सच में बहुत पसंद है। योशिनो बातों बातों में बोलता है कि शायद मास्क उतारने से पहले ही वो अपने डॉर्म्स में वापस चला जाएगा। ये सुनते ही होशिकावा एकदम पैनिक हो जाती है। वो चिल्ला पड़ती है, व्हाट? अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, कुछ भी हो सकता है। उसे एहसास होता है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी बस 3 दिन में हटने वाली है और योशिनो सच में चला जाएगा। अब होशिकावा अपना सबसे बड़ा हथियार निकालती है। वो एकदम पास आकर क्यूट तरीके से पूछती है, क्या मेरा घर कंफर्टेबल नहीं है? क्या ये तुम्हारे डॉर्म से बेहतर नहीं है? योशिनो एडमिट करता है कि हाँ, ये बहुत बेहतर है। फिर होशिकावा बैकग्राउंड में चमकते हुए सितारों के साथ अपने दोनों हाथ जोड़कर एकदम पपी डॉग आइज बनाकर बोलती है, अगर तुम अपने डॉर्म वापस गए तो यहाँ एक कमरा खाली हो जाएगा, सो प्लीज। पर हमारा हीरो अपना वादा पक्का करके बैठा है। वो नीचे देखता है और एकदम सख्त आवाज में बोलता है, मैं डॉर्म्स खुलने पर वापस जा रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। होशिकावा का दिल टूट जाता है और वो हैरानी से चिल्लाती है, व्हाट? अब आता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। योशिनो उसे छोड़कर क्यों जाना चाहता है? वो इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसे वहां रहना पसंद नहीं, बल्कि इसीलिए योशिनो अपने मन में सोचता है, अगर मैं यहाँ थोड़ी और देर रुका तो मुझे लगता है कि मैं अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। और दोस्तों, अगली लाइन पढ़कर आपके होश उड़ जाएंगे। योशिनो डरते हुए सोचता है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं किसी दिन मैं होशिकावा पर झपटा न मार दूं। बिकॉज योशिनो अपने सीने पर हाथ रखता है जहां उसका दिल एकदम जोरों से धड़क रहा है। वो नीचे देखते हुए एकदम शांत आवाज में बोलता है, आई सी। और उसके दिमाग में एक बहुत ही सॉलिड थॉट आता है, उस किस ने अब सब कुछ कंफर्म कर दिया है। मतलब बॉस, होशिकावा के उस बोल्ड मूव ने योशिनो जानदर की सारी कंफ्यूजन और डर को हमेशा के लिए मिटा दिया है। पर उधर बेचारी होशिकावा को लग रहा है कि उसने योशिनो को हमेशा के लिए खो दिया है। वो अपनी आंखें बंद करती है। उसके चेहरे पर एक सैड पर प्यारी सी स्माइल है। वो थोड़ी टूटी हुई आवाज में बोलती है, मैं सच में बहुत अकेली हो जाऊंगी, पर अगर तुमने पहले ही अपना फैसला कर लिया है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। भाई लोग, बेचारी होशिकावा ने हर ट्रिक ट्राई कर ली, पपी आइज से लेकर सीधा अटैक तक, पर आखिर में उसने भी हार मान ली और योशिनो के डिसीजन को रिस्पेक्ट किया। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। उधर होशिकावा उदास है और इधर योशिनो के दिमाग में इस पूरी मांगा का सबसे बड़ा ट्रूथ बॉम्ब ड्रॉप होता है। बड़ी बड़ी लेटर्स में स्क्रीन पर लिखा आता है, आई एम इन लव विद होशिकावा। बूम बॉस, आखिरकार लड़के ने खुद से ये बात मंजूर कर ही ली। वो होशिकावा से दूर इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे वहां रहना पसंद नहीं, बल्कि इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। और अगर वो फ्लैट में उसके साथ अकेले रुका तो अपने सोचे समझे रूल्स और लिमिटेशन सब तोड़ देगा। ये होता है असली आशिक का सेल्फ कंट्रोल। होशिकावा के घर वापस आने के बाद योशिनो का दिमाग अभी भी उसी मोमेंट में अटका हुआ है। वो फ्लैशबैक में उस मास्क वाली किस को याद करता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। नीचे वाले पैनल में होशिकावा एकदम कॉन्फिडेंट और प्यारी लग रही है और योशिनो का नरेशन आता है, और मैं होशिकावा से प्यार करता हूँ। पर बॉस, आशिक बनने के साथ साथ उसके अंदर एक नया डर भी पैदा हो रहा है। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, द सेंसेशन ऑफ फियर क्रीप्स इन। अगले पेज पर हम योशिनो को उस फ्लैट के उस हिस्से में आते हुए देखते हैं जहां वो रुकता था। वो चैन की सांस लेता है, काफी दिनों बाद होशिकावा के घर पर वापस। तभी उसे कुछ याद आता है। वो अपना फोन निकालता है और सोचता है, ओ हाँ, मुझे हिसाका को बता देना चाहिए क्योंकि अब मैं वापस होशिकावा के यहाँ आ गया हूँ। योशिनो हिसाका को टेक्स्ट करता है, हर चीज के लिए थैंक यू। पर बॉस, जैसे ही मैसेज सेंड होता है, बीप बीप बीप, उसके फोन पर तुरंत कॉल आ जाती है। योशिनो शॉक में चिल्लाता है, डैम, उसने इंस्टेंट रिस्पॉन्ड किया। फोन लगातार बज रहा है और योशिनो बेड पर बैठा पसीने छोड़ रहा है। वो अपने मन में सोचता है, मेरा रिफ्लेक्स तो यही कह रहा था कि मैं उसे गोस्ट कर दूं, पर मुझे उससे ठीक से बात कर लेनी चाहिए। आखिरकार हिम्मत जुटाकर योशिनो कॉल उठाता है और बोलता है, मैं बोल रहा हूँ। जैसे ही योशिनो कॉल उठाता है, हिसाका एकदम कोल्ड और सैवेज मोड में बोलती है, हो, तुम अभी भी जिंदा हो? योशिनो पसीने छोड़ते हुए सोचता है, क्या सच में तुम्हारी पहली लाइन यही होनी चाहिए थी? वो ठीक से समझाता है, मैं वापस होशिकावा के पास आ गया हूँ। मैं बस तुम्हें कॉल इसलिए कर रहा था ताकि थैंक यू बोल सकूं, क्योंकि मैं मैसेज लिखने में आलसी फील कर रहा था। वो ऑफिशियली अपनी आखिरी लाइन ऐड करता है, मैं सच में तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ होशिकावा का ध्यान रखने के लिए। अगले पैनल में हिसाका एकदम ब्लैंक और थोड़ी गुस्से वाली शक्ल में बोलती है, फाइन। स्क्रीन पर लिखा आता है, टू कोल्ड। पर अगले ही पल वो अपना टुसंडरे नेचर दिखाती है और सोचती है, मैंने बस वही किया जो एक दोस्त होने के नाते मुझे करना चाहिए था। इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है, हालांकि थोड़ी सी ही सही, पर मैं तुम्हारी भी एहसानमंद हूँ। ये सुनकर योशिनो एकदम शॉक में चिल्लाता है, व्हाट? तुम कौन हो और तुमने हिसाका के साथ क्या किया? हिसाका गुस्से में चिल्लाती है, इसका क्या मतलब है इडियट? फिर सीन एकदम सीरियस हो जाता है। हिसाका अपनी आवाज थोड़ी शांत करके बोलती है, मैं सच में तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी, पर
अगले पैनल में होशिकावा की एक बहुत ही प्यारी और सैड फ्लैशबैक इमेज आती है और हिसाका की आवाज़ उसके ऊपर से बोलती है, हारुका, मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट नहीं किया ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके। योशिनो के मुंह से हैरानी से निकलता है, हाँ? हिसाका आगे समझाती है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास रुकने की कोई जगह नहीं थी और हारुका ने खुद कहा था कि अगर उसकी फैमिली को इस सिचुएशन का पता चलता तो वो तुम दोनों को कभी एक साथ नहीं रहने देते। योशिनो अपना माथा पकड़कर एकदम शॉक और रियलाइजेशन के साथ बोलता है, ये तो सच है, पर योशिनो हिसाका से कहता है, वैसे भी मैं जल्दी ही अपने डॉम में वापस जाने वाला हूँ, होशिकावा को इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। हिसाका, जिसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है, एकदम क्रीपी फेस बनाकर चिल्लाती है, हाँ, तुम किसको डरावना बोल रहे हो? असली में विलेन कौन है? शट इट डम्बैस। पर फिर वो शांत हो जाती है, एक आह भरती है और सोचती है, मुझे हारुका के लिए सच में बुरा लग रहा है, उसे तुम्हारे जैसे विलेन इंसान के साथ रहना पड़ रहा है। हिसाका पॉइंट पर आती है, वो थोड़ी शांत होकर पूछती है, वैसे होशिकावा अपने पेरेंट्स के हॉस्पिटल इसलिए गई थी क्योंकि तुमने उन्हें कॉल किया था, राइट? योशिनो हैरान होकर पूछता है, मैंने? हिसाका एक बड़ा खुलासा करती है, नहीं, वो अपनी मर्जी से गई थी क्योंकि तुम चले गए थे। हिसाका आगे बताती है, हारुका ने मुझसे कहा था कि जितनी जल्दी मैं ठीक होंगी उतनी जल्दी वो वापस आएगा। ये बात सुनकर योशिनो एकदम चुप हो जाता है। हिसाका आगे ऐड करती है, और उसने ये भी बताया था कि वो सच में अपनी फैमिली से बात नहीं करना चाहती थी। योशिनो बेड पर उदास बैठा है, वो रिग्रेट के साथ कहता है, मैंने बस होशिकावा को अपने लिए परेशान किया और मैं उसके किसी काम भी नहीं आ सका। पर बॉस, यहाँ हिसाका पहली बार मैच्योर और सपोर्टिव लगती है। वो उसे रोकते हुए बोलती है, नहीं, मैं ये कहूंगी कि तुम्हारी सिचुएशन में जो तुम कर सकते थे तुमने वही किया। हिसाका अपनी बात पूरी करते हुए बोलती है, क्योंकि तुमने एक्शन लिया इसीलिए वो अपनी मर्जी से अपने पेरेंट्स के पास गई। योशिनो एकदम शॉक में फोन को घूरता है। उसके दिमाग में चल रहा है, क्या सच में हिसाका ने अभी मेरी तारीफ की? वो इतना हैरान है कि डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या तुम सच में हिसाका ही हो? हिसाका, जिसका गुस्सा एक सेकंड में वापस आसमान छू रहा है, भयंकर आवाज में बोलती है, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। योशिनो तुरंत अपोलोजाइज करते हुए समझाता है कि उसके कहने का मतलब था कि वो ऐसी सिचुएशन में भी वाइल्ड साउंड कर सकती है। योशिनो फाइनली अपनी रिक्वेस्ट रखता है, वैसे हिसाका-सान, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे एक साथ रहने का ये राज सीक्रेट ही रखो। मैं सच में इसका एहसानमंद रहूंगा। हिसाका वही सुंदेरे अंदाज में बोलती है, मैं तो वही करूंगी जिसमें तुम पकड़े ना जाओ। योशिनो थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हें हमारे एक साथ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? हिसाका अपना फोन पकड़े हुए बेड पर लेटी हुई सोचती है, हालांकि मेरा सच में तुम्हारा खून पीने का मन कर रहा है, पर मेरे इन कंप्लेंट्स का कोई फायदा नहीं है। आखिरकार तुम्हारे साथ रहना खुद हारुका की इच्छा है। योशिनो एकदम हम्बल होकर माफी मांगता है, आई एम सो सॉरी। पर बॉस, हिसाका इतनी आसानी से थोड़ी जाने देगी। जैसे ही कॉल कटने वाली होती है, वो अपनी फुल वॉल्यूम में चिल्लाती है, और हाँ, अगर तुमने हारुका को छूने की कोशिश भी की ना, तो अपने आप को मुर्दा समझना। सी यू। और इस थ्रेट के साथ ही कॉल टर्मिनेटेड। योशिनो अपना फोन हटाकर एक चैन की सांस लेता है। वो सोचता है, बाप रे, ये लड़की सच में टेरिफाइंग है, उसने तो मुझे गुड बाय तक नहीं बोलने दिया। पर फिर उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और मैच्योर स्माइल आती है। वो आसमान की तरफ देखकर सोचता है, मैं उसकी हर बुरी बात सुनने के लिए तैयार था, पर मुझे लगता है ये हमारे बीच की सबसे सिविलाइज्ड और सबसे समझदारी वाली बात थी। योशिनो हिसाका के उस मैसेज को दोबारा पढ़ता है, तुम्हें अगर कुछ भी होता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके दिमाग में हिसाका का एक बहुत ही सैवेज और कॉन्फिडेंट फ्लैशबैक आता है, और वो सोचता है, हिसाका तो हमेशा अपनी हिसाका वाली हरकतों में ही रहती है। पर वो वापस मैसेज का रिप्लाई लिखता है, थैंक यू हिसाका। ऑल्सो स्क्रीन पर नया दिन दिखाया जाता है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नरेशन आता है। कुछ देर बाद मैं और होशिकावा वापस अपनी उसी रोमांटिक और स्टीमी लिव इन सिचुएशन में आ गए हैं। अब पैनल में शाम का अंधेरा दिखता है और टीवी पर सीन शिफ्ट होता है। योशिनो का नरेशन कंटिन्यू होता है। डॉम्स में मेरे वापस जाने से एक दिन पहली वाली शाम। टीवी स्क्रीन पर एक पॉलिटिशियन लाइव न्यूज़ दे रहा है और माइक ठीक करते हुए बोलता है, टीवी पर वो पॉलिटिशियन एक ऐसी घोषणा करता है जो इस पूरी कहानी का कोर्स एक सेकंड में बदल देगी। वो बोलता है, आज हमने ये फैसला किया है कि हम स्टेट ऑफ इमरजेंसी के टाइम पीरियड को और आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ हमारे हीरो और हीरोइन का रिएक्शन देखने लायक है। अगले ही पैनल में योशिनो और होशिकावा दोनों की आंखें पूरी तरह से बाहर आ जाती हैं। उनके मुंह खुले रह जाते हैं और उन दोनों के मुंह से एक साथ चीख निकलती है, फॉर रियल। बूम! बॉस, इसे कहते हैं प्लॉट ट्विस्ट। मतलब जो योशिनो कल अपना सामान पैक करके डॉम्स में वापस जाने वाला था और जिस बात को लेकर होशिकावा का दिल टूट रहा था, अब उस सबको कैंसिल करना पड़ेगा। स्टेट ऑफ इमरजेंसी एक्सटेंड होने का मतलब है कि अब इन दोनों का स्टीमी लिव इन रोमांस और भी लंबा चलने वाला है। क्या ये दोनों इस एक्सटेंडेड लॉकडाउन में फाइनली एक दूसरे को ऑफिशियली प्रपोज करेंगे, या ये फ्लैट में बंद होकर एक नया केओस क्रिएट होगा?
योशिनो का फोन अचानक से डिज़्ट करके वाइब्रेट होता है। वो आशंका और शौक में सोचता है, मुझे लगा था इस बार वो लोग इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक लेंगे, क्या ये अभी भी चल रहा है? वो झल्लाते हुए थोड़ा गुस्से में चिल्लाता है, आर यू फ्लिपिंग किडिंग मी? होशिकावा परेशान होकर फोन की तरफ देखती है और पूछती है, क्या हुआ? योशिनो अपना फोन दिखाता है जिस पर स्टूडेंट डॉम्स अनाउंसमेंट ग्रुप का मैसेज है। SOE कंटिन्यू होने की वजह से हमने डॉम्स की रीओपनिंग डिले करने का फैसला किया है। योशिनो एकदम सदमे में बोलता है, डॉम्स नहीं खुल रहे हैं। होशिकावा इस न्यूज़ को प्रोसेस करती है और बोलती है, तो फिर योशिनो कौन? योशिनो हारी हुई आवाज़ में बोलता है, मैं वापस नहीं जा सकता। पर बॉस, अगले ही पैनल में होशिकावा का एक्सप्रेशन देखिए। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी चमकती हुई स्माइल आ जाती है। वो अंदर ही अंदर खुशी से झूम रही है और अपने फिस्ट्स क्लेंच करके खुद को कंट्रोल करते हुए सोचती है, मुझे खुश नहीं होना चाहिए। होशिकावा तुरंत एक्टिंग मोड में वापस आती है और क्यूट सा परेशान फेस बनाकर पूछती है, इसका मतलब तुम कल कहाँ जाओगे? दोनों वापस उसी काउच पर आकर बैठ जाते हैं। होशिकावा सोचती हुई बोलती है, मैं अभी भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकती। और योशिनो ठंडी सांस लेकर बोलता है, अब हम क्या करेंगे? आखिरकार योशिनो हिम्मत जुटाता है और होशिकावा की तरफ देखकर थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है, होशिकावा? वो तुरंत अटेंशन में आकर बोलती है, यस। योशिनो थोड़ा शर्माते हुए और जेन्युइनली माफी मांगते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी, पर होशिकावा उसकी बात काटने नहीं देती, बल्कि उसके बोलने से पहले ही एक बहुत ही प्यारी और वेलकमिंग स्माइल के साथ बोल देती है, मुझे लगता है मेरे पास अभी भी एक स्पेयर रूम खाली है। और बॉस, यहाँ आता है इस आर्क का सबसे सैटिस्फाइंग और होलसम मोमेंट। योशिनो आखिरकार अपनी हेजिटेशन, अपना डर और वो सारे मैं होशिकावा पर पाउंस कर दूंगा वाले थॉट्स साइड में रख देता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सॉफ्ट, प्यारी और जेन्युइन स्माइल आती है। वो होशिकावा की आंखों में देखता है और पूछता है, कैन आई स्टे हियर? जैसे ही योशिनो पूछता है, कैन आई स्टे हियर, होशिकावा के चेहरे पर एक ऐसी ब्लश और खुशी आती है जो दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर दे। उसकी आंखें चमक उठती हैं, चेहरा लाल हो जाता है और वो एकदम प्यार से अपने सीने पर हाथ रखकर बोलती है, ग्लैडली। अगले पैनल में होशिकावा का इंटरनल फैन गर्ल मोड एक्टिवेट हो चुका है। वो दोनों हाथों से अपना लाल चेहरा पकड़े हुए एकदम क्यूट तरीके से गिगल कर रही है। उसके दिमाग में बस एक ही लाइन घूम रही है, योशिनो कुन ने अभी मुझसे पूछा कि क्या हम एक साथ रह सकते हैं? मेरा दिल अभी खुशी से फट जाएगा। और दोस्तों, स्क्रीन पर ऑफिशियल नरेशन आता है, इस तरह होशिकावा ने मुझे अपने साथ रहने दिया। उधर होशिकावा तो खुशी से हवा में उड़ रही है, पर हमारा बेचारा हीरो योशिनो, उसका स्ट्रगल अभी शुरू हुआ है। वो एक बहुत ही थकी हुई पर प्यारी स्माइल के साथ होशिकावा को देख रहा है। वो अपने मन में सोचता है, मैं सोच रहा हूं कि क्या मेरी विल पावर इस सब को झेल पाएगी? वो आगे कहता है, ये सिचुएशन आखिर कब तक चलेगी? योशिनो का नरेशन कंटिन्यू होता है। यही वो बात है जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा क्यूरियस हूं। पर दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले ही पैनल में एकदम से सीन शिफ्ट होता है। हम एक अनजान लड़की को देखते हैं जिसके बाल ट्विन टेल्स में बंधे हुए हैं। वो फोन पर किसी से बात कर रही है और हैरानी से बोलती है, वो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुकी है। फिर वो एक थोड़ी अजीब सी स्माइल देकर बोलती है, वेल, मुझे खुशी है अगर वो हेल्दी है तो। हम देखते हैं एक बहुत ही लग्जूरियस और आलीशान कमरा जहां ये नई लड़की फोन पर किसी से बात कर रही है। वो थोड़े सीरियस टोन में पूछती है, मेरे पापा, क्या वो अभी भी बिजी है? सामने वाले की बात सुनकर वो कहती है, आई सी, तुमने वही किया जो तुम कर सकते थे। और उसके अगले ही सवाल ने पूरी कहानी क्लियर कर दी। वो पूछती है, क्या मेरी बहन अभी अकेले रह रही है? लड़की फोन पर बात खत्म करते हुए एकदम कॉन्फिडेंट आवाज में बोलती है, आई गॉट इट, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। अगले पेज पर हम इस लड़की को पूरी तरह से देखते हैं, एकदम क्यूट, ट्विन टेल्स और होशिकावा जैसी ही खूबसूरत। वो एक बड़े से VIP काउच पर बैठी है और सोचती है, मैं इस सिचुएशन को अकेले संभाल लूंगी। और आखिरी पैनल में होशिकावा की ये बहन एकदम डिटरमिन्ड और थोड़ी गुस्से वाली शक्ल बनाती है। उसके दिमाग में एक ही गोल है, मुझे जल्द से जल्द जाकर देखना होगा कि मेरी बहन कैसी है। नीचे मंगा के एडिटर का ऑफिशियल टेक्स्ट लिखा आता है, उनका लिविंग सिचुएशन इंडेफिनिटली एक्सटेंड हो गया है। पर तभी होशिकावा की बहन सीन में आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में इस मंगा को पूरा एक्सप्लेन कर दूं, तो आप टारगेट पूरा कर दो इस वीडियो पे 1000 लाइक्स और 100 कमेंट्स का। सो बी द सेफ एंड देखते रहिए मंगा हिंदी टोन चैनल को।